कि तुमने जो बात मुझसे पूछी है, ध्यान दो कि वही बात मुझसे जो है पूर्व काल में सृष्टि विस्तार की जो बात तुमने पूछी वही पूर्व में विदुर जी ने मैत्री जी से पूछी थी। परीक्षित ने पूछ दिया, बोले महाराज मैत्री जी भगवान के साथ विदुर जी का संवाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस समय हुआ? और बोले पवित्र आत्मा विदुर जी महाराज मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न तो किए नहीं होंगे, इसलिए कृपा करके मुझे बतलाइए कि इनका संवाद कहाँ हुआ, विस्तार से बतलाइए महाराज। परीक्षित के पूछने पर अब जो परीक्षित के पूछने पर अब सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर परीक्षित को बताते हैं, कहते हैं यदा तु राजा सब सुतान साधून पुसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विढस्य सुतान विबन्धून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। महाराज जिस समय राजा धृतराष्ट्र, ध्यान दीजिए, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बोले वो जन्म से तो अंधे थे ही, ठीक है, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। बोले कब? बिल्कुल अंधे का मतलब क्या है महाराज? सुखदेव जी से परीक्षित जी का बिल्कुल अंधे से, बोले बिल्कुल अंधे से मतलब तात्पर्य कहने का यह है कि आंख से अंधे तो वो जन्म से थे, आंख से अंधे तो वो जन्म से थे, लेकिन बोले बिल्कुल अंधे तब बन गए बोले जब उनकी भीतर की आंखें भी बंद हो गई। बोले कैसे? बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी, अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वे भी आज नष्ट हो गए। नेत्र तो पहले ही नहीं थे, लेकिन अंदर के जो भी भीतर के भी जो पट थे वो भी बंद हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के जो नेत्र हैं वो भी नष्ट हो गए, विवेक के नेत्र नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज ने जब इन्हें समझाया, बहुत समझाया, बोले महाराज आप अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ, आप अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ, ऐसा ना करें, आप उसे रोकिए, अपने पुत्र को रोकिए, आप अपने पुत्र मोह में किए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि यह एक इतिहास लिखा जा रहा है। द्रौपदी के केस खींचकर दुशासन ने भरी सभा में खींचा, इतने कुकर्म किए और आपने उन्हें रोका भी नहीं। महाराज आप अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगा सकते। महाराज दुर्योधन आपके घर में महाराज कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार का विनाश कराएगा महाराज। और ऐसा कह ही रहे थे कि दुर्योधन ने ये सब बातें सुन ली, और जैसे ही दुर्योधन ने ये सब बातें सुनी आग बबूला हो गया। ए दासी पुत्र, तू क्या कर रहा है? अभी जो है बोले महाराज तुम हमारे पिताजी को जो है भड़का रहे हो, तुम जो है तुम्हारी औकात क्या है? तुम दासी पुत्र होकर हमारे घर में हमें सलाह देने लगे हो। हमारे टुकड़ों में खाने वाले, हमारे टुकड़ों में पलने वाले, तुम हमें सलाह बताओगे कि हमारे घर में कौन अन्याय कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़काता है। भाग जाओ यहां से तुरंत, तत्काल। और आज विदुर जी महाराज ऐसा लताड़ा कि आज विदुर जी महाराज की आत्मा जो है बेवल हो गई। आज विदुर जी समझ गए कि अब हमारे परामर्श की आवश्यकता यहां पर खत्म हो चुकी है, अब हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले क्या, बोले अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। बोले जैसे विभीषण जब लंका को छोड़कर गए तो मानो सारे निशाचर आयुहीन हो गए थे। कैसे हो गए, आयुहीन हो गए थे। उसी प्रकार से विदुर जी ने आज कौरवों का त्याग किया तो कौरव भी निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज कौरवों के सारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं जब विदुर जी निकले। आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। आज विदुर जी महाराज ने महल का त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थयात्रा करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। वहां उद्धव जी ने जब भगवान के परम धाम जाने का समाचार सुनाया, जैसे ही विदुर जी महाराज ने समाचार सुना तो आज विदुर जी महाराज मानिए कि बिल्कुल विह्वल हो गए, एकदम से व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए। बोले अरे ये क्या हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज विदुर जी ने जैसे सुना, आज विदुर जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज विदुर जी महाराज के आंखों से अश्रुपात होने लगा। बहुत स्नेह करते हैं विदुर जी महाराज ठाकुर जी को, मेरे गोविंद को, द्वारिकाधीश को बहुत। जैसे ही सुना तो मानो उनके बारे में सोच कर अश्रुपात होने लगे। विदुर जी कहने लगे अरे गोविंद बताया तक ना, मुझे पता तक ना चला और तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज विदुर जी महाराज कहने लगे वो कृष्ण, वो गोविंद, वो मधुसूदन, वो माधव, हाय मेरे गोविंद तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। आज विदुर जी महाराज के कष्ट का पारावार ना रहा। आज विदुर जी महाराज बहुत दुखी हो गए। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। धीमे 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 अश्रुधारा प्रवाहित होती जा रही है। कारण बोले इनको बड़ा स्नेह था। अब वैसे भी विदुर जी महाराज बहुत ही निर्मल मन के हैं और जो निर्मल मन के होते हैं उन्हें मेरे गोविंद हमेशा अपने हृदय में स्थान देते हैं। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। सामने वाले ने थोड़ा बुरा जो बोल दिया तो सुन करके उसको क्षमा कर दिया, अरे ठीक है जा, कुछ ना कह दिया, अरे ठीक है कह दिया, अरे कौन बात बढ़ाया, अरे क्या करना है,
अरे यार तुम तो बड़ा डरते हो, बड़े डरपोक हो भाई, तुम कुछ कहते। अरे ठीक है मैं डरपोक ही। हाँ ये विवेकी व्यक्ति करते हैं, हर किसी की क्षमता में नहीं है। क्रोध को नियंत्रित रखना ये भी अपने आप में ये एक योग है। पिछली बार उरई में कथा चल रही थी, कुछ हमारे शिष्य गण आए और 2-4-6 नए शिष्यों की गणना लेकर आए। बोले महाराज जी गुरु दीक्षा लेनी है। हमने ठीक है लेनी है तो फलाने दिन ले लेना। ठीक है ले लेंगे। आए गुरु दीक्षा प्रारंभ, मंच पे ही गुरु दीक्षा हो रही थी। गुरु दीक्षा होते होते एक चेले ने पूछा महाराज ये बताइए, हमने दूसरों को देखा है कि गुरुजी कुछ फल छुड़वा देते हैं, फल छुड़वा देते हैं। भाई हमने कहा उनका नियम है, ठीक है अच्छा है, और लेकिन हम नहीं छुड़वाते फल। मेरा अपना विधान है, हम अपने अपने तरीके से करते हैं। आपको पसंद आए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अच्छा लगे तो वेलकम और ना लगे तो भीड़ कम। हाँ कोई विशेष हमारी ऐसी आपसे वो नहीं है। मैंने बता दिया, आपकी 10 बार लगी हो उनसे तो आइए, है ना, नहीं लगी हो तो हमें थोड़ा ना कुछ है। हम बस चाहते हैं कि आप सभी पर कृपा बनी रहे, है ना। तो शिष्य ने पूछा, बोले महाराज जी बोले फल छुड़वाते हैं। हमने हम नहीं छुड़वाते। बोले महाराज जी कुछ तो छुड़वाते ही होंगे। हमने हाँ छुड़वाते हैं, फल ही छुड़वाते हैं, फल हम भी छुड़वाते हैं, लेकिन जिन फलों की तुम बात कर रहे हो उनमें से एक भी नहीं छुड़वाते। क्यों? तुमने कहा, हमने कहा जैसे कि भैया सोचो कोई फल छोड़ना है तो तुमने सबसे पहले सोचा कि जो हम जन्म जन्मांतर में खाते नहीं है वही फल सोच डाले। हमने कहा फल सोचो, आपने सोचा बोले हम तो जो है महाराज अब ऐसा कोई फल सोचेंगे बिल्कुल जो काव मिलते ही ना हो जालौन में। हाँ तो महाराज खाते ही नहीं हम जो। तो बोले महाराज हम तो सोचे बैठे। हमने क्या? बोले हम कीवी नहीं खाते महाराज। हमने कि देखो हमें पता था, क्यों कीवी साधारण खाओगे ही नहीं भाई, 100 रुपए की 4 मिलती हैं, ऐसे ही तो है, ऐसे थोड़ी ना खाओगे। तो कारण बोले फिर महाराज, हमने कहा हम बता रहे हैं क्या छोड़ो, फल देखो हम बता रहे हैं तुम्हें। भगवान का एक वृक्ष है ना, और गुरु का धर्म क्या होता है कि आपसे फल छुड़वाना, मैं छुड़वाता हूँ। भगवान के कई वृक्ष हैं, लेकिन हमने एक वृक्ष को चुना है जिसमें फल लगे हैं कई। अब उनमें से चुनो तुम, फल मैं बताऊंगा, इनमें से चुनना है। बोले क्या? मैंने कहा क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, है ना, ये सारी चीज मद मोह माया जो भी चुन सको चुन डालो। इनमें से कोई फल चुनो और एक फल को छोड़ डालो। मेरा गुरु दीक्षा देना सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा लेना सिद्ध हो जाएगा प्यारे। गुरु दीक्षा लेने के बाद घर गए और झड़े आया कुर्ता बैठ गए तो फायदा क्या है? बोले अब थोड़ा ना गुरुजी देख रहे कि हम सीताराम सीताराम जप रहे कि नहीं जप रहे, मतलब कोई नहीं है ऐसे। हाँ जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु मंत्र का जाप नहीं करते, गुरु में आस्था श्रद्धा नहीं रखते, ये मान लीजिए उनका समापन बहुत ही जो है कष्टमय होता है। ये कंफर्म बात है ना। श्रद्धा सब में रखो, हम आए हैं जालो हम में भी रखो, और दूसरे आए दूसरों में भी रखो, लेकिन गुरु से बढ़ के किसी को मानो मत। मैं यथार्थ बात बोलता हूं। अब अच्छा गुरु जी की एक बात चल गई तो एक बात और हमें ध्यान आ गई तो हम सुनाई डाले आज। कल हमसे शाम को किसी ने कहा, बोले महाराज जी आपकी में कथा में तो जो है भजन भी बहुत शॉर्ट में होते हैं, भजन होते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जो है बोले आप कथा ज्यादा करवा देते हो तो फिर थोड़ा सा जो है। हमने कहा मतलब? बोले आप कहानियां आनियां बिल्कुल नहीं कहते ज्यादा। हमने कहा क्या करें, बाबूजी थे हमारे कहाँ गए, बड़े बुजुर्ग हैं, बोले आप कहानियां ज्यादा नहीं कहते। हमने कहा आप कहो तो कहानियां हम कह दें। कहानियां कहने लगे। अब कहानियां कहने लगे तो एक काका निकल के आए, महाराज जी बहुत कहानियां हो रही हैं। अब कहानियां एक ने कहा तो अब हमने कहानियां कम करी। दूसरे बोलेंगे काका, बोले महाराज जी संगीत ज्यादा हो रहा है। फिर दूसरे काका बोलेंगे महाराज संगीत कम हो रहा है। तो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से चला लेते हैं।
तो हमें अभी मन आया कि आपको सुना दे। जब मन आ गया, जो आ गया सो सुना दिया, क्योंकि सुनवाते वो हैं, हम कुछ जानते हैं नहीं। हमने बताया कि सबसे छोटे व्यास हैं। अब बात कुछ यूं है कि एक बार गुरु जी की बात से बात याद आ गई कि आजकल के शिष्य देखो कैसे कैसे। हाँ, कि एक गुरु जी थे, हमारे तरीके मान लो छोटे से थे जब, हम भी आपके बालक जैसे ही हैं, भी ज्यादा ज्ञानी नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो अभी आप ही लोग हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान बटोरा है आपका, अब बस कथा कहने लग गए। गुरु जी थे, छोटे से अपनी कथा कहते थे। बढ़िया संपर्क बना गुरु जी का। जालौन में 50 शिष्य जालौन में हो गए, 50 उरई में हो गए, 50 माधोगढ़ में हो गए, ऐसे ही 100, 50, 500, 1000, 2000 शिष्य हो गए। उनमें से प्रिय शिष्य भी होते हैं, शिष्य तो होते ही हैं, लेकिन उनमें से प्रिय भी होते हैं कि हमारे प्रिय शिष्य हैं। अब प्रिय शिष्य जो थे उनमें से गुरुजी ने सोच लिया कि जब हमारा बुढ़ापा हमारे बालक नहीं काटेंगे, अगर कष्ट देंगे, तो गुरुजी को बड़ा अहंकार होता है। अपने पुत्रों से कहेंगे, जाओ तुम सेवा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हमारे 2000 पुत्र हैं। क्योंकि शिष्य गुरु के लिए पुत्रवत ही होता है। गुरु की उम्र का मतलब नहीं होता है, ध्यान दीजिए, आप छोटे हैं या उम्र में बड़े हैं, लेकिन गुरु के पद का मतलब होता है। अब गुरुजी ने क्या किया, बोले भाई घर में थोड़ा खटपट, भाई वही बताया तो था तो कल, बोले घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर। घर में बाबा महाराज जी के खटपट हुई। बोले जब बच्चे हमारी सेवा करेंगे नहीं, बोले क्या करना चाहिए? बोले हमारे 2000 शिष्य हैं, 2000 में से हमारे 10 शिष्य ऐसे हैं जो हमें बड़ा स्नेह करते हैं। महाराज जी ने 100 शिष्यों से नंबर लगाया और 100 शिष्यों क्या घूमते 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 एक एक घर में पहुंचे। लेकिन सब जगह गए, महाराज जी का मन कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि पप्पू की याद आ रही थी। घर में पप्पू थे, नाती, कल आपको बताया घर में पप्पू थे, तो उनकी याद आती है तो मन नहीं लगता कहीं। 10 दिन रुकते हैं, एक शिष्य के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत प्रिय शिष्य, नाम है रामलाल, पत्नी का नाम है कलावती। हाँ, अब जो है गुरुजी बोले हम तो अपने प्रिय शिष्य के यहाँ जाएंगे, नाती पोते हैं बढ़िया उसके, और खिलाएंगे, बढ़िया रहेंगे, बढ़िया सेवा एवा होती रहेगी तो बढ़िया कट जाएगा समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से गुरुजी गए और चलते चलाते पहुंच गए अपने प्रिय शिष्य के यहाँ। आवाज लगाई, रामलाल, अरे ओ रामलाल, कहाँ हो भाई? तो रामलाल की बहुरिया निकल के आ गई। बोले हाँ, अरे गुरुजी आ गए हैं। तो आल तुरंत जो है चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। अरे गुरुजी, आप तो आज बरसों बाद आए हैं, अब महाराज जी अब जाने नहीं देंगे। हाँ, जो अच्छे से प्रिय शिष्य यही होते हैं कि गुरुओं के प्रति बड़ा सद्भाव, बड़ी सद्भावना, जाने नहीं देंगे महाराज। अरे तो हम जाने के लिए आए कब हैं? हम तो यहीं रुकेंगे। थोड़ा सा खिजियानी तो, लेकिन गुरुजी हैं, अब तो चाहे जो हो, आ गए सो आ गए। अब तो मान लो पिताजी होते तो क्या करते, गुरुजी हैं, बढ़िया कक्ष दिया सबको। रामलाल कहाँ है? गुरुजी खेत गए हैं, खरियान पे जो है काम, खेत में काम चल रहा है और पानी आनी लग रहा है खेतों में, तो खेत में है गुरुजी। अच्छा ठीक, अच्छा गुरुजी, आप जो है प्रसादी आपके लिए व्यवस्था करें और आप आराम से विश्राम करिए। अब गुरुजी की दशा देखिए, बुजुर्ग अवस्था है गुरुजी के, और दांत सारे चले गए गुरुजी के, पूरे दांत नहीं, एक तो तरल पदार्थ ज्यादा खाते हैं, दूध रोटी खा के अपना जीवन निकालते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अब शिष्य भी अच्छा खासा, 4 भैंसें गाय वगैरह बंधी हैं घर में। अब जो है गुरुजी विश्राम कर रहे हैं और कलावती अपना भोजन प्रसादी बनाकर गुरुजी के लाएं, बढ़िया सेवा करी। गुरुजी लीजिए। अब गुरुजी शाम को रामलाल आपके चेला आ जाएंगे, आपकी सेवा एवा करेंगे, बढ़िया आपके पैर दबाएंगे, चरण दबाएंगे। अब हमने भोजन प्रसाद का, अब गुरुजी चले, हाँ जाओ मैं विश्राम कर रहा हूँ। अब गुरुजी विश्राम कर, शाम हुई, रामलाल आए। रामलाल ने जैसे गुरुजी को देखा तो साष्टांग दंडवत हो गए। अरे गुरुजी आए, हमारे तो भाग्य जाग गए, इतने वर्षों में गुरुजी आए। अरे गुरुजी आए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
कब तक रुकेंगे? अब बेटा जाएंगे ही नहीं, अब जाएंगे थोड़ा ना, अब रुकेंगे तुम्हारे पास। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये यहीं रुकने वाले? बोले हाँ। बोले कहना कुछ नहीं, पाप पड़ेगा। हाँ कहना कुछ नहीं, मुंह से नहीं निकालना, जो हो मनी मन में रखो। बोले कहा नहीं जाता, कहने से तो जो है दोष लग जाएगा। हाँ दोष के डर से कुछ नहीं कहा, गुरुजी रुक गए। तब तक जो है कलावती के मन में विचार आ गया। बोले अब गुरुजी जब आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा ही उठा लो। ऐसी ऐसी करते करते 3-4 दिन कट गए जो है, और कलावती के दिमाग में कुछ चलता रहा। हालांकि 4 दिन निकल गए। 4 दिन के उपरांत कलावती के मन में आया, बोले गुरुजी ने एक बार कहा था कि गुरुजी के मुंह से जो है गंगा बहती है। एक बार भागवत कह रहे थे जालौन में, तो जालौन में हम गए सुनने, और जालौन में सुना तो जालौन में महाराज जी कह रहे थे कि मुख से हमारे गंगा मानो बहती हैं। क्यों? बोले जिन जिन की हम गुरुओं के मुंह से गंगा बहती हैं। अच्छा, गुरु के मुंह से गंगा बहती है। अब कारण क्या था ये सोचने के पीछे? क्योंकि गुरु जी के नहीं थे दांत। अब गुरु जी के दांत नहीं थे तो गुरु जी जब रात में विश्राम जो करते थे तो मार फुर्र फुर्र करते थे, जो फुर्र फुर्र जो है अपने मुंह से, क्योंकि दांत नहीं थे, होठों के सहारे से जब वो श्वास लेते थे तो जो है उनका जो है मुख से जो है जल बाहर होता रहता था। अब तो ये सब देख के उसके मन में ख्याल आया, लगता है यही गंगा जी हैं। और जो है गुरुजी ने कहा था भागवत में कि हमारे गुरुओं के मुख से हमेशा गंगा बहती है, हमेशा सदैव गंगा प्रवाहित होती है। अब गांव की जो है ग्वालन दिमाग उतना नहीं चला पाई, गंगा जी को ध्यान कर लिया। आज आने दो इनको, पतिदेव को शाम को बात करते, शाम को पूछे। शाम को आए रामलाल, अरे सुनते हो? हाँ बताओ क्या बात है, क्या बात है? किनारे आओ जरा, बात करनी तुमसे, बात करनी है। बोले क्या बात करनी? बोले सुनो, तुम्हें तो जब खेत खरियान से फुर्सत है नहीं। बोले क्यों? बोले जो खेत खरियान के काम से तुम्हें ना फुर्सत है ना मिलने वाली है, दिन भर टिके रहते हो। महाराज जी बार बार कहते थे कि जब तक माता पिता के लिए कुछ नहीं किया तो बेकार हो। बोले क्यों? बोले जी अस्थियां रखी जमाने की, ये अस्थियां रखी जमाने की पिताजी की, अभी तक गंगा जी नहीं ले गए, अभी तक गंगा जी नहीं ले गए, और जो अस्थियां ऐसी रखी रही, क्या करें? अरे बोले जब गंगा घर में खुद ही आ गई चल के तो जाने की क्या जरूरत है? अरे कहाँ आ गई भाई गंगा जी, कहाँ है? अरे बोले घर में आ गई है गंगा जी भाई। बोले तो बताओ जरा। बोले लेकिन देखो नाराज ना होना,